6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, सड़कों पर साइकिलें चल रही थीं, बाजार खुल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आज का दिन मानव इतिहास के सबसे भयावह दिनों में से एक बनने वाला है। आसमान साफ था और उस साफ आसमान में एक अकेला विमान उड़ रहा था। वह विमान था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस। उस विमान में था एक ऐसा हथियार जो इंसान ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। एक ऐसा हथियार जो एक पल में पूरे शहर को नर्क बना सकता था और कुछ ही मिनटों बाद आसमान से गिरने वाला था। दुनिया का पहला परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध का पागलपन 1945 तक दुनिया एक भयानक युद्ध में डूब चुकी थी। इसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। यह युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट चुका था। एक तरफ थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान। 1945 तक एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी हार चुकी थी, लेकिन एक देश अभी भी लड़ रहा था और वह था जापान। जापानी सेना आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट 1942 में अमेरिका ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। इस मिशन में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। उनमें से एक थे महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब परमाणु बम का पहला परीक्षण हुआ तो ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक पंक्ति याद की, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाश करने वाला। क्योंकि उन्होंने देखा था कि इंसान ने अब ऐसी ताकत बना ली है जो पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा की सुबह सुबह के 8:15। शहर हिरोशिमा के ऊपर आसमान में एक विमान दिखाई दिया। वह विमान था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस। इसे उड़ा रहे थे पायलट पॉल टिबेट्स। विमान के अंदर था परमाणु बम, लिटिल बॉय एटॉमिक बम। यह बम लगभग 4 टन भारी था और इसकी शक्ति इतनी थी कि पूरा शहर खत्म हो सकता था। 8:15 बजे बम गिरा दिया गया और फिर 45 सेकंड तक वह हवा में गिरता रहा। शहर के लोग कुछ समझ भी नहीं पाए और फिर एक पल में बना नरक एक चमकदार रोशनी, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए, और फिर एक भयानक धमाका। उस 1 सेकंड में तापमान लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों की त्वचा जलने लगी। कई लोग उसी पल राख बन गए। वह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नष्ट हो गया। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। लोगों की परछाइयां तक दीवारों पर छप गईं। हाँ, इतनी तेज गर्मी थी कि लोग जल गए, लेकिन उनकी परछाई दीवारों पर हमेशा के लिए रह गई। इंसान जो भूत बन गए। विस्फोट के बाद शहर में अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। लोगों की त्वचा पिघल रही थी। कई लोग ऐसे चल रहे थे जैसे जिंदा लाश हो। उनके हाथों की त्वचा लटक रही थी। उनकी आंखें जल चुकी थीं। वे चिल्ला रहे थे, पानी, पानी। लेकिन शहर में कहीं पानी नहीं था, क्योंकि पूरा शहर आग में जल रहा था। अध्याय 6 काला बारिश। धमाके के कुछ समय बाद एक अजीब घटना हुई। आसमान से बारिश शुरू हुई, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। यह थी काली बारिश। इसमें रेडियो एक्टिव धूल और राख मिली हुई थी। लोगों ने प्यास बुझाने के लिए वही पानी पी लिया। उन्हें नहीं पता था कि वही पानी उनकी मौत बन जाएगा। 3 दिन बाद दूसरा नरक दुनिया अभी हिरोशिमा के झटके से बाहर भी नहीं आई थी। और फिर 9 अगस्त 1945 एक और विमान उड़ा। उसका लक्ष्य था शहर नागासाकी। विमान था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस और उसमें था दूसरा परमाणु बम, फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब। 11:02 बजे दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ और एक और शहर नर्क में बदल गया। नागासाकी का विनाश। विस्फोट के बाद 40,000 लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा शहर जलने लगा। इमारतें गिर गईं। लोगों के शरीर जल गए और कई लोग ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। परमाणु विकिरण का डरावना सच, परमाणु बम
सिर्फ धमाके से नहीं मारता, उससे निकलता है रेडिएशन। यह अदृश्य मौत होती है। जिन लोगों ने बम से बचकर जान बचाई वे धीरे धीरे बीमार होने लगे, उनके बाल झड़ने लगे, खून की उल्टियां होने लगी। कई लोगों को हुआ ल्यूकीमिया और कैंसर। कई बच्चे विकलांग पैदा हुए। जापान का आत्मसमर्पण 2 परमाणु बमों के बाद जापान समझ गया कि अगर युद्ध जारी रहा तो पूरा देश खत्म हो सकता है। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की, जापान युद्ध समाप्त कर रहा है। और इसी के साथ समाप्त हुआ वर्ल्ड वॉर 2। मरने वालों की संख्या हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग 1945 के अंत तक मर चुके थे। नागासाकी में लगभग 70,000 लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या शायद इससे भी ज्यादा थी। आज हिरोशिमा फिर से बस चुका है, लेकिन वहां एक जगह है जहां समय रुक गया है। वह है हिरोशिमा पीस मेमोरियल। यह दुनिया को याद दिलाता है कि इंसान ने क्या किया था। अंतिम संदेश हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर इंसान ने अपने गुस्से और लालच को नहीं रोका तो परमाणु हथियार एक दिन पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आसमान से फिर ऐसा सूरज गिरेगा, उस दिन शायद कहानी सुनाने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा।